हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसे ये स्टूडेंट, आप सभी को पता है हमने एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल 2025 को टारगेट करते हुए अपना फाउंडेशन बैच बनाया है, जहां पर हमने पहले कुछ पहली वीडियो में आपके सामने मैंने स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी थी, इन सब चीजों का डिस्कशन किया था। फिर हमने प्रीवियस ईयर मॉक का डिस्कशन किया था, ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि आपको किस लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है और आपके एग्जामिनेशन में आता क्या क्या है, उसी को रेफरेंस लेके आप आगे की प्रिपरेशन कर पाए। तो ये चीजें आप सभी के सामने डिस्कस किया था। फिर हमने देखा अपने इंडिविजुअली टॉपिक पे काम करना शुरू किया है, जिसपे कि हमने पहला टॉपिक ऑर्डर एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को कंप्लीट कर लिया है। हर तरीके के क्वेश्चन मैंने आप सभी के सामने डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग के आपके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट और बचता है, जो कि हम क्लास नंबर मतलब ऑर्डर रैंकिंग की 4th क्लास पर ओवरऑल क्लासेस देखोगे तो आप क्लास नंबर 7 पर कनेक्टेड हो। दैट्स मीन्स यू हैव टू वॉच ऑल द 4, 5, 6 पार्ट ऑफ द ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर। बट इट आपको 4, 5, 6 वाली जो क्लास है ऑर्डर एंड रैंकिंग की, वो देखनी है। उसके बाद आप क्लास नंबर 7 पे आइएगा। यहाँ तक करने के बाद फिर इसके बाद हम कोई नया टॉपिक को लेंगे, बता दूंगी कौन सा टॉपिक वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की हमारे ऑर्डर एंड रैंकिंग की लास्ट क्लास होगी। यहाँ से आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा, जो भी आपके एग्जामिनेशन फेज में आते हैं, और कैसे कैसे एग्जाम क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज करके लैंग्वेजेस में चेंज करके लाया जा सकता है, वो सारी चीजों का हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना है, ताकि टाइम टू टाइम आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी सारी ही वीडियो से कनेक्टेड होके अपने 2025 के प्रिपरेशन को और बेहतर बना सके। अगर स्टूडेंट आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, थ्रेड हो गया, आपका जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हमसे कनेक्ट होना, तो आपको इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हर एक सोशल मीडिया पर। और अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर कनेक्ट होना, तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी आपको नीचे ही वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप कनेक्टेड हो सकते हो। वहां पर आपके हर एक सब्जेक्ट के फैकल्टीज भी अवेलेबल है, तो वहां से जाके आप अपने हर एक डाउट को भी क्लियर कर सकते हो। बाकी वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट है जो आपस में हेल्दी डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वो चीज भी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व किया जाता है। आप अपने पर्टिकुलर डाउट एक सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, आपको बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम शेयर कर दिया होगा, ताकि इस वीडियो की रीच हर एक एस्पिरेंट तक पहुंच पाए जो 2025 में अपने सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा परीक्षा जंक्शन चैनल है, वो इसलिए क्रिएट किया गया था कि हमारी तरफ से आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। आपसे एक सिंगल पॉइंट की भी डिमांड नहीं है, आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको दिया जा रहा है। जो भी रिक्वायरमेंट होती है एस्पिरेंट के लिए, वो सारी चीजें हमने आप सभी को प्रोवाइड किया। जैसे कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, बट अगर आप चाहते हो कंटिन्यू मैम के साथ साथ चलना, तो आप इस सीरीज को भी फॉलो करोगे, तो इसी के साथ साथ आपका रीजनिंग का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको एहसास भी नहीं होगा, जब आप साथ साथ चलोगे, कि आपने बहुत पूरा सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया और कैसे कंप्लीट हो गया, आपको सारी चीजें आ भी गई, इस चीज का रियलाइज भी नहीं होगा। इसी के तो आप दोनों चीजें ही फॉलो कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस की बात आती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, स्पीड कैसे निकाल के लाए, तो उसके लिए मैं डेली 8 बजे रात को कनेक्टेड होती हूँ। मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारी लाइव क्लास चलती है। हमारे ही चैनल परीक्षा जंक्शन के चैनल पे आप रात को 8 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपने रीजनिंग में स्पीड बूस्ट अप करने के लिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको ये 2 काम तो करने हैं। प्लेलिस्ट से आप अपने इन वीडियोस को, सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए,
बाकी स्पीड लाने के लिए आप रात को 8 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं रीजनिंग के सेक्शन को, जहां पर हम बहुत सारा डिस्कशन कर रहे होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जहां पर ऑर्डर एंड रैंकिंग की हमारी 7th क्लास है। सेशन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या है। आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है, संघर्ष की राह पर चल, मंजिल जरूर मिलेगी। आप हार्ड वर्क करो, स्ट्रगल करो, मेहनत करो। जिस चीज को आप टारगेट लेके, जिस काम में आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, हार्ड वर्क कर रहे हो, डेफिनेटली आप उस मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। हर मुश्किल से लड़, जीत तेरे कदम चूमेगी। आपके सामने प्रॉब्लम आती है, आपको उससे लड़ना है, फेस करना है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। प्रॉब्लम से भागना नहीं है, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके फिर आप अपने आगे की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ोगे। डेफिनेटली सक्सेस आपके कदमों में होगी। और इसी चीज के लिए आप स्टार्टिंग से यही दिमाग में टारगेट लेके चले हो कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे अपने इस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब में एक सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये मोटिवेशन आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ आप अपने चारों कंपोनेंट को लेके इकट्ठा हो चुके होंगे। नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, आपका पेन, पेपर, आपका कंसंट्रेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट योर माइंड। आइए चलते हैं, देखते हैं आज के सेशन में क्या रहने वाला है। तो स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था ऑर्डर एंड रैंकिंग के पिछले 3 क्लासेस में, जहां पर आज की क्लास में हम जो सीक्वेंस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उनको अरेंज करना होता है, उस फॉर्मेट को क्वेश्चंस करने वाले हैं। और बाकी जो भी मिसलेनियस क्लासेस हैं, उस चीज को भी हम, मिसलेनियस क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो आज का सेशन सीखने के बाद फिर आपका टेस्ट वाला क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या देखा था। पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये बोलता है दोस्तों, अगर किसी पर्टिकुलर रो में एक ही पर्सन की रैंक हमें दोनों एंड से पता चल जाए। यहाँ पर ए है, इसकी रैंक हो गई 21 फ्रॉम द लेफ्ट और इसी पर्सन की रैंक हो गई 53 फ्रॉम द राइट। और आपसे पूछ लिया जाए इस रो में टोटल पर्सन कितने हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं। कैसे? एक ही पर्सन की रैंक दोनों एंड से पता है, या एक ही पोजीशन की रैंक हमें दोनों एंड से पता है, तो दोनों को ऐड करके हमें -1 कर देना है। दैट इज यहाँ पर टोटल पर्सन कितने आए हैं, 73। कॉन्सेप्ट नंबर 1 यही कहता है हमारे ऑर्डर रैंकिंग का। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है साथियों, अगर आपको ऑलरेडी टोटल पर्सन गिवन है, अगर हमारे पास ऑलरेडी टोटल पर्सन गिवन है और एक पर्सन की रैंक हमें एक तरफ से दे दी गई है, तो आप बता दो इसी पर्सन के राइट में कितने हैं, या फिर राइट एंड से इस पर्सन की रैंक कितनी हो जाएगी। राइट एंड से इस पर्सन की रैंक फाइंड आउट करने के लिए 98 टोटल है, इस पर्सन की रैंक है 74 और ये माइनस कर दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 24। तो 24 तो एक ही राइट में पर्सन मिल रहे हैं, लेकिन एक ही खुद की पोजीशन क्या हो जाएगी जब राइट एंड से गिनोगे, तो 24 पर्सन तो यहाँ तक है, बट इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज +1 और करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे पास इस ए की रैंक क्या हो जाएगी, राइट एंड से इस ए की रैंक 25 हो जाएगी। आप यहाँ से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक ही पर्सन, देखो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 99 और -1 करेंगे तो हम टोटल के करीब भी पहुंच जाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये था। मैक्सिमम में हमें क्या करना होता है, तीसरा कॉन्सेप्ट हमने साथियों सीखा था, मैक्सिमम में जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है सबको हमें ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रो में यहाँ पर ए है और ए की रैंक दे रखी है 21, राइट एंड से बी है, बी की रैंक राइट एंड से दे रखी है 54 और इन दोनों के बीच में 7 पर्सन आते हैं, तो बता दो मैक्सिमम के केस में यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सबको ऐड कर देना है, 21 और 7 कितना हो गया 28, और 28 और 54 को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 88, 8 4 12, 2 और 7 और 1 8, 82 पर्सन हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम के केस में आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, सारे ही कॉन्सेप्ट ऑर्डर रैंकिंग के हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट, मिनिमम का कॉन्सेप्ट, डेटा आपका सेम रहेगा। जब भी मिनिमम में हमसे क्वेश्चनिंग की जाए तो आपके सामने किसी पर्टिकुलर रो में ए की रैंक लेफ्ट एंड से अभी भी कितनी है साथियों 21, जब इसी पी को हम राइट एंड से काउंट करते हैं तो इसकी रैंक कितनी है हमारे पास, कितना क्वेश्चन में गिवन था 54,
और इन दोनों के बीच में 7 पर्सन बैठे हुए हैं। तो आप बता दो कि अब यहाँ से हम टोटल पर्सन कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें एक ही पर्सन के रैंक अगर हम दोनों एंड से फाइंड आउट कर ले तो हम टोटल बता सकते हैं ना। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर राइट से बी 54 है तो राइट से ही मुझे ए की रैंक पता करनी है। तो 54 में से अगर हम 7 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है वैल्यू कितनी, 47, और इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 48 नंबर पे। कैसे? देखो 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47 और ये पोजीशन कितनी आई, 48। एक ही पोजीशन की रैंक लेफ्ट और राइट से पता चल चुका है। हम टोटल निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 69 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर टोटल 68 आएगा। इस क्वेश्चन की एक ट्रिक भी बताई थी साथियों मैंने। वो ट्रिक क्या थी? अगर हमारे पास टोटल मिनिमम के केस में हमें टोटल फाइंड आउट करना है, मिनिमम के केस में हमें टोटल फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम में से मिड वाले जो भी पर्सन है मिड इंटू 2 और +2 करके अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या, मिनिमम से टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल के आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए क्वेश्चंस में वेरिएशन दे तो उसके लिए हमारे लिए ये फ्रूटफुल होता है। जैसे ही मैक्सिमम में आपने कितने पर्सन कैलकुलेट किए थे साथियों, 82, और मिड में कितने पर्सन है, 7, 7 इंटू 2 करेंगे तो 14, 14 प्लस 2 करेंगे तो 16। अगर 82 में से 16 माइनस करेंगे तो 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पर 8 में से कैरी ओवर 1 दिया था, 7 में से 1 गया तो यहाँ पर वैल्यू आई 66। इसमें मैंने कहीं मिस्टेक किया है क्या, 21, और इसकी रैंक हो जाएगी 81969। मैक्सिमम में से मिड 7, 7 प्लस 7 टू 14, 15, 16, 82 मैक्सिमम, ठीक है क्या। 54 ये हो गए, 21 ये हो गए और 7 ये हो गए, 7, 8, 8, 4, 12, 6, 7, 82% ये हो गए, ठीक है। 82 में से 14, 16 माइनस करेंगे, 12 में से गया 6, 7 में से 1 गया 66, ये भी ठीक है। बट यहाँ से 66 क्यों नहीं आ रहा, एक बार चेक कर लेते हैं। 54 के बाद आपका 53, 52, 50, 1, 50, 49, 48, 47, ये 46 होगा साथियों, ठीक है। ये 46 होगा, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये 46 आएगी, ठीक है। और 21, इसकी रैंक 46 हो जाएगी, और 11 में से 6 गया, बचा 5, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 माइनस करेंगे तो 47 और 1 46, यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 7, 67 में से 1 माइनस करेंगे तो 66। अब आपका दोनों ही तरफ से आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। क्लियर? ये था मैक्सिमम और मिनिमम। फिर हमने बात किया था कौन से कॉन्सेप्ट पर, इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। हमारा डिस्कशन था इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। इंटरचेंज ऑफ पोजीशन में हमने क्या सीखा था, अगर किसी पर्टिकुलर रो में ए की रैंक लेफ्ट हैंड से दे दी गई है, कितनी ले ली जाए, 24, और बी की रैंक राइट हैंड से दे दी गई है कितनी, 54, और जब इन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया, जब इन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया, देन बी बिकम व्हाट, बी बिकम 72 फ्रॉम द राइट हैंड। अब यहां से हमारे पास 3 क्वेश्चनिंग की फ्रेमिंग होती है। पहला कौन से क्वेश्चन होता है, आपको यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा जाए, तो टोटल पर्सन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक ही पोजीशन के रैंक लेफ्ट से और राइट से पता चल जाए। भले पर्सन तो है लेकिन पोजीशन एक ही है, तो हमें दोनों को ऐड करके -1, 24 प्लस 72 -1 किया जाए, तो यहाँ से वैल्यू हो गई है आपकी 96, और 96 में से -1 करेंगे तो 95 हमारे पास टोटल पर्सन आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये पूछा जाता है, सपोज दैट यहाँ पर ए आ गया था, जब इन्होंने पोजीशन इंटरचेंज करी तो ए रैंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एज न्यू रैंक फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से ए की नई रैंक क्या हो जाएगी। तो आपको पता है अगर किसी पर्टिकुलर रो में हमें टोटल पर्सन पता चल चुके हैं और किसी एक एंड से इस पर्सन की रैंक, इस ए की रैंक राइट से कितनी हो जाएगी, जो रैंक राइट से बी की थी वही रैंक ए की राइट से हो जाएगी, तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा।
अब 54 94 में से 95 टोटल में से अगर आपने 54 माइनस किया और यहाँ पर +1, क्योंकि उसकी खुद की रैंक बतानी है हमें लेफ्ट हैंड से, तो 5 में से 4 गया 1, 9 में से 5 गया, बचा क्या 4 और +1 कर देंगे तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 42 रैंक हो जाएगी लेफ्ट हैंड से। क्लियर है अभी। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है पर्सन बिटवीन ए एंड बी, पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने पर्सन। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि न्यू और ओल्ड का डिफरेंस ले लिया जाए और उसमें से -1 कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर टोटल आ जाएगा, किसी एक ही एलिमेंट के रेफरेंस से देखा जाएगा। तो अब ए के रेफरेंस से लेते हैं तो ए की नई रैंक हमने कितनी निकाली है 42, और 42 में से 24 माइनस कर दिया जाए तो वैल्यू कितनी आएगी, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ 3 में से 18 और -1, तो ए और बी के बीच में 17 पर्सन आ जाएंगे। आप इसको बी के रेफरेंस से भी निकाल सकते हो। बी की नई रैंक कितनी है 72 और पुरानी कितनी थी 54, माइनस किया तो 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पर 6 में से 5 गया 18, -1 करोगे तो बी के रेफरेंस से भी ए और बी के मिड में इतने पर्सन और ए को रेफरेंस लेके माना है तो भी हमारे पास ये पर्सन। इतने कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद हमने अल्टीमेट क्वेश्चंस के लेवल की प्रैक्टिस कर ली है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और बचता है, फिर हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट आज की क्लास में सीखने हैं, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देन आफ्टर ऑल यू हैव कंप्लीटेड द ऑल पार्ट्स एंड ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर एंड रैंकिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चलिए सीखें। तो चलिए यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। साथियों ये क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर चुके हो, बट इन दोनों क्वेश्चन, इसके बाद जो वाला क्वेश्चन है, उन दोनों के क्वेश्चन को देने का मेरे मकसद क्या है, आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझाना है। तो ध्यान से देखिएगा दोनों ही क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में बोला गया है ए इज 50 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक पर्टिकुलर रो में साथियों ए की रैंक बता दी गई है, हमारे पास कितनी है 15 है, कहां से लेफ्ट हैंड से। एंड बी इज सिटिंग 20 फ्रॉम द राइट हैंड, और राइट हैंड से जब आप बी को काउंट करते हो तो ये 20 नंबर पर आता है। इफ देयर आर 54 स्टूडेंट इन द टोटल रो, इस टोटल रो में कितने टोटल स्टूडेंट है 54। अब हमसे क्वेश्चन के डिमांड है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने पर्सन आएंगे। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ए के लेफ्ट में देखा जाए, ए के लेफ्ट में देखा जाए तो कितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए। तो आप बोलोगे मैम ए के लेफ्ट में हमारे पास यहाँ पर 15 पर्सन है, और बी के राइट में देखा जाए, बी को इंक्लूड करके, तो आप क्या कहोगे मैम इन दोनों के बी के राइट में 20 पर्सन है। अगर हम देखें तो टोटल पर्सन में से हमें कितने पर्सन का डेटा विजिबल है, तो आपका आंसर होगा 35 पर्सन तो हमें दिख रहे हैं। लेकिन टोटल पर्सन है कितने, इस पर्टिकुलर रो में टोटल कितने पर्सन है, तो आपने कहा 54 पर्सन है। 54 पर्सन में से 35 पर्सन का डेटा हमारे सामने रखा हुआ है, हमें विजिबल है। तो अगर 54 में से 35 माइनस कर दिया जाए तो 14 में से 5 गया 9 और 4 में से 3 गया 19। तो जो ये 19 बच्चे बच गए या 19 स्टूडेंट जो रिमेनिंग है वो कहाँ अरेंज किए जाएंगे, कहाँ बैठाए जाएंगे। तो आप बोलोगे ए और बी के मिड में तो खाली जगह है, तो ए और बी के मिड में कितने पर्सन आ रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 19। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर हो जाता है। ठीक, बट आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या केस बन रहा है। आपसे सभी से दोस्तों ये बोला गया है ए इज सिटिंग 35 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक पर्टिकुलर रो जिसमें जब आप ए को काउंट करते हो तो लेफ्ट हैंड से ये 35 नंबर पर आता है। ठीक, इसी के साथ साथ B इज सिटिंग 22 फ्रॉम द राइट हैंड। अब जब B को काउंट करते हैं तो B राइट हैंड से कितने नंबर पे आता है 22 नंबर पे आता है। और अभी भी इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, तो आपने बोला टोटल पर्सन हमारे पास क्वेश्चन में 54 पर्सन दिए हैं। वापस से हम बता सकते हैं ना ए और बी के मिड में कितने पर्सन है, तो आओ देख लेते हैं। ए के इधर कितने बच्चे हो गए 35 और बी के राइट में कितने साथी हो गए 22। इनका सम किया जाए तो आप कहोगे इन दोनों के बीच में 57 पर्सन है। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है ये।
जब दो पर्सन का सम 57 आ रहा है और टोटल पर्सन हमारे पास कितने हैं, टोटल पर्सन हमारे पास 54 है, तो टोटल से ज्यादा कैसे हो सकता है दो पर्सन का सम? कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। जब भी ध्यान से सुनिएगा, जब भी दो पर्सन का सम टोटल से ज्यादा आता है तो ये होता है हमारा ओवरलैपिंग का केस, ये होता है हमारा ओवरलैपिंग का केस। मतलब ये डायग्राम ऐसे नहीं ओवरलैप करके बनेगा। कैसे? ए को लेफ्ट से गिना जाए तो 35% आ रहे हैं और बी को राइट से गिना जाए साथियों तो बी 22 आ रहा है। अब हमें बता दो अब इनके मिड में कितने पर्सन है? ओवरलैप का केस हो रहा है, ठीक है। और कैसे पता चलेगा कि ओवरलैपिंग का केस क्या है? जब भी दो पर्सन का सम टोटल से ज्यादा हो तो वो केस हमारा ओवरलैपिंग का होता है। पिछले क्वेश्चन में दो पर्सन का सम टोटल से ज्यादा नहीं था तो उसका डायग्राम ऐसे बना था, लेकिन जब भी आप सभी के सामने दो पर्सन का सम टोटल से ज्यादा है तो ओवरलैपिंग का केस होता है। इसमें भी हमें करना क्या है? डिफरेंस, जहां तक जो पिछले क्वेश्चन में आपने परफॉर्म किया था वही सेम चीज हमें इस क्वेश्चन में भी परफॉर्म करना है। आप 54 में से कितना सम आ रहा था? 57। अगर इनका डिफरेंस लो तो आया कितना? 3। इसके बीच में 3% नहीं। जब भी इस तरीके का केस आए तो डिफरेंस लेने के बाद ओवरलैपिंग का केस होगा तो आप यहाँ पर -2 और कर दोगे। जब भी आपके सामने ओवरलैपिंग का केस हो और दो पर्सन के मिड में पर्सन पूछा जाए तो माइनस करने के बाद टोटल और दो पर्सन के सम को माइनस करने के बाद हमें उसमें से और -2 कर देना होता है। इन दो पर्सन के प्लेस को एलिमिनेट कर देना होता है। तो यहाँ पर 3 में से -2 करोगे तो ए और बी के मिड में कितना पर्सन आ जाएगा? 1 पर्सन आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। किसी को डाउट यहाँ तक? सभी को क्लियर है? ओवरलैपिंग का केस पता कैसे चलेगा? दो पर्सन का सम अगर हमारे पास टोटल से ज्यादा है तो ओवरलैपिंग, और इसी क्वेश्चन में अगर दो पर्सन के मिड में पर्सन पूछा जाए निकालने के लिए तो माइनस करने के बाद एक्स्ट्रा -2 और हमें करना होता है। क्लियर? आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स? ठीक है ना, सभी को क्रिस्टल क्लियर है? तो चलिए एक कॉन्सेप्ट तो हमने ये सीख लिया, और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने ये पूछा जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? रमन इज स्ट्रॉन्गर देन मदन but not stronger as Gopal. Shripal is stronger than Gopal but not as strong as Amar. Amar is weaker than Tarun but not as weak as Varun. Who is the strongest? तो इस तरीके का भी एक ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन बनता है सीजीएल एचएसएल में। सिंपल सा होता है, यहाँ पर कोई लॉजिक फॉर्मूला डायग्राम कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बस हमें देखना है कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, ठीक है, ये हमें चेक करना है। बोला गया रमन इज स्ट्रॉन्गर देन मदन। अब आपके पास कुछ पर्सन है, क्या बोला जा रहा है? रमन स्ट्रॉन्गर है तो हमें ये ग्रेटर का साइन बना देना है। रमन स्ट्रॉन्गर है किससे? मदन से। ठीक साथियों, आगे देखो, बट जब भी दो स्टेटमेंट के बीच में बट आए और बट से आगे वाली जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पहले एलिमेंट के लिए होती है। जब भी दो कथनों के बीच में, दो स्टेटमेंट के बीच में लेकिन आता है, बट आता है, एंड आता है या कॉमा लगा के इज आता है, तो इसके आगे वाला जो कथन है, इसके आगे वाला जो स्टेटमेंट है वो पहले एलिमेंट के लिए, पहले तत्व के लिए दर्शाया जाता है। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पर ये हुआ कि रमन स्ट्रॉन्गर है मदन से बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज गोपाल। लेकिन रमन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना गोपाल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रमन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो जाएगा? गोपाल। ठीक है, फिर है श्रीपल इज स्ट्रॉन्गर देन गोपाल। गोपाल से भी स्ट्रॉन्गर कौन हो गया? श्रीपल हो गया। ठीक, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अमर। जो श्रीपल है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि अमर स्ट्रॉन्ग है, तो अमर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सवाल में बोला गया है अमर इज वीकर देन तरुण। अमर कमजोर है किससे? तरुण से।
तो तरुण ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बट नॉट एज वीक एज वरुण। लेकिन जो अमर है वो इतना वीक नहीं है जितना कि वरुण वीक है। तो अमर से भी कम वीक कौन हो जाएगा? वरुण। तो यहाँ पर यहां से यहां तक कहीं पर वरुण आएगा, ठीक है, ए के बाद वरुण हो जाएगा। पूछा है हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? तो सबसे ज्यादा मजबूत बंदा कौन दिख रहा है आपको? तरुण। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर होता है। ठीक, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें परफॉर्म करके आंसर देना होता है। ठीक है साथियों, क्लियर हुई यहां तक की बात? आगे देखा जाए, चलिए अब इसी तरीके के क्वेश्चंस को कुछ प्रैक्टिस कर लो ताकि आपके यूज टू में आ जाए। और फिर बस यही पूछता है कौन सबसे स्मॉलेस्ट है, कौन थर्ड नंबर पे और कौन हाईएस्ट नंबर पे। सेकंड कॉन्सेप्ट ये था। ठीक, ऑर्डर रैंकिंग के सारे ही कॉन्सेप्ट इससे सीखने के बाद आपका कंप्लीट। यहां से एक भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं दिखेगा, ये मेरा दावा है आपसे। बस आपने अगर ये ऑर्डर रैंकिंग की 4 क्लास शिद्दत के साथ प्रॉपर नोट्स करके मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिया ना, तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं, आप यहां से अपने एग्जामिनेशन में मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। बस प्रैक्टिस में रखना है, इसको स्किप नहीं करना है। ठीक, चलो देखते हैं। ABCDE 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट फ्रॉम टॉप, टॉप से अरेंज किए गए हैं, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जो सबसे पहले होगा वो 1 नंबर वाला, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ठीक है, ए बिकम थर्ड, ए तीसरे नंबर पे है, फिक्स इंफॉर्मेशन है, ए को थर्ड पे रख दो। ए बिकम थर्ड, ई इज बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में कौन आता है? ई आता है। देखो डी यहां पर है और अगर मैं ए वहां पर है, डी यहां पर है, तो ई ये भी हो सकता है। इसी के साथ साथ दूसरी संभावना भी तो बन रही है ना, ऐसा भी तो हो सकता था साथियों, ए तो फिक्स्ड था, क्या पता ई यहां पर आ जाए और डी यहां पर आ जाए। तो हमने अगर किसी सिंगल स्टेटमेंट से आपके डबल डबल चीजों का इंफॉर्मेशन मिलता है तो हमें दोनों को ही पॉसिबिलिटी में प्रोजेक्शन में लेके चलना पड़ता है। ठीक, ये आपका टाइम बचा रहा होता है, वरना सपोज करो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप वापस से स्टेटमेंट पढ़ोगे और फिर से डायग्राम बनाओगे ना, तो क्यों ना टाइम बचाने के लिए हमने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया। ठीक, चलो देखते हैं। फिर बोला गया है यहाँ पर C एंड D आर नॉट एट द टॉप, C और D कोई टॉप पर नहीं है, तो यहाँ तो D टॉप पर हो गया, जिसके साथ ये गलत। अब C भी टॉप पे नहीं है तो C के लिए ये वाली जगह बची, एक नाम बच गया है B, यहाँ पर बिठा दिया। पूछा क्या जा रहा है हमसे, हु अमंग देम इज सेकंड, सेकंड पर कौन है? तो सेकंड पर है हमारा C। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सीख गए ना दोस्तों, सिंपल था। आगे देखा जाए, चलिए तो फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। बोला गया है रीता स्टैंड थर्ड इन अ रो ऑफ 20 स्टूडेंट, एक लाइन में 20 स्टूडेंट हैं जिसमें से रीता जो है वो 20 नंबर पे है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, ठीक, बढ़ते हुए क्रम में। 5 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप ऑल टॉलर देन रीता। आपके सामने एक स्टेटमेंट है जहां पर बोल दिया गया कि एक रो में टोटल स्टूडेंट तो 20 हैं, ठीक, उनको ऊंचाइयों के आरोही क्रम में अरेंज किया गया है। तो रीता जो है वो रीता स्टैंड थर्ड इन अ रो, एक रो में वो तीसरे नंबर पे है, मान लो यहाँ पर रीता है। एंड 5 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, 5 न्यू स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया और सभी रीता से बड़े हैं। अब देखो टोटल 20 थे, जब 5 ने और ज्वाइन कर दिया तो 25 हो गए, और सब जो 5 हैं वो सब रीता से बड़े हैं। तो अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो सपोज दैट रीता ये है, यहाँ पर रीता पहले तीसरे पर थी, अब 5% इससे और ज्यादा आ गए, तो रीता की पोजीशन क्या हो जाएगी? अभी रीता ये थर्ड पर है, 5% और ऐड कर देंगे तो रीता जो है वो 8 नंबर पे हो जाएगी ना। आगे देखो बोला गया है what will be the Rita position if the student are now arranged in descending order from their height। तो रीता की पोजीशन क्या हो जाएगी अब? तो रीता की पोजीशन एक एंड से 8 हो गई, टोटल 25 था,
तो 25 में से अगर हमने 8 को माइनस कर दिया तो 15 में से 8 गया 7 और 2 में से गया 17 और रीता की खुद की पोजीशन को भी इंक्लूड करेंगे तो रीता कितने नंबर पर आ जाती है? तो रीता आ जाती है हमारे राइट एंड से 18 नंबर पर। ठीक है, अब देखो ऐड करोगे -1 करोगे तो टोटल के इक्वल पहुंच जाओगे 25। दैट्स मींस ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। क्लियर? सभी को क्लियर है? अगर यहाँ पर दोस्तों ये लाइन नहीं बोली होती ना ऑल टॉलर देन रीता तो इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं दे पाते। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं, जहां पर हम सबसे पूछा गया है अजीत इज फैटर देन रंजीत। फैटर मतलब मोटा है, हट्टा कट्टा है। ठीक है, जो अजीत है वो फैटर है, किससे? रंजीत से। और रंजीत के बाद हूं लगा है तो हूं के आगे वाली इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है? जो हूं के नियरेस्ट एलिमेंट है। जब भी किसी दो स्टेटमेंट के बीच में हूं, विच, हूं और हुज आता है तो जो इन वर्ड के पास वाला एलिमेंट होता है उसके लिए यूज की जाती है ये सारे शब्द। ठीक है, अब बोल दिया गया हु इज थिनर देन भूषण। कौन? जो रंजीत है वो पतला है, किससे? भूषण से। तो रंजीत से और बड़ा कौन हो जाएगा? भूषण। ठीक है, फिर देखो मोहन इज थिनर देन अजीत। मोहन ना पतला है, किससे? अजीत से। इसको स्टोर कर लिया। बट फैटर देन भूषण, लेकिन कौन? मोहन जो है वो फैटर है, मोटा है, किससे? भूषण से। तो ए एम बी, और बी से और छोटा कौन आ गया? रंजीत। तो बी से छोटा कौन हो गया? रंजीत। अरेंज हो गए। आगे देखा जाए, 2 अदर मैन आर फैटर देन अजीत। अजीत से 2 लोग और ज्यादा फैट है। ठीक, ये हो गया अरेंजमेंट। 1 2 3 4 5 6। पूछा क्या जा रहा है हमसे क्वेश्चन में? हु इज थिनेस्ट। थिनेस्ट मतलब जो सबसे छोटा कौन है? सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है? रंजीत। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साथियों। सभी को समझ में आया है? आगे देखा जाए, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। इसको भी आप उसी सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या आपसे किस क्वेश्चन की डिमांड हो रही है। ठीक है, इफ अंजू इज टॉलर देन रोहिणी। अगर अंजू टॉलर है किससे? रोहिणी से। बट शॉर्टर देन, लेकिन छोटी किससे है? मंजू से। ठीक है, एंड रोहिणी इज एज टॉल एज सरयू। रोहिणी उतनी ही लंबी है जितनी की सरयू। तो आर और एस एक बराबर हो गए। बट टॉलर देन शुभांगी। कौन टॉलर जो है? रोहिणी। जो रोहिणी है वो टॉलर है किससे? शुभांगी से। और ये एस से सरयू है और रोहिणी जो है वो टॉलर है किससे? शुभांगी से। तो शुभांगी को यहां पर लिख देते हैं। ठीक, क्योंकि इन दोनों की हाइट तो बराबर है। डिमांड क्या है? देन सरयू इज, तो सरयू क्या हो जाएगी? अब देखो क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि टॉलर देन मंजू। क्या सरयू बड़ी है मंजू से? नहीं। शॉर्टर देन अंजू, अंजू से छोटी है, ये पॉइंट ठीक है। एज टॉल एज अंजू, अंजू और सरयू बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। शॉर्टर देन शुभांगी, क्या शुभांगी से छोटी है सरयू? नहीं। तो एक ही ऑप्शन दिखता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ऐसे वेरिएशन देखिए आप सभी के सामने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है देयर आर 5 बुक ऑफ डिफरेंट थिकनेस। 5 किताब है, उनकी अलग अलग थिकनेस है। मतलब कोई पतली बुक है, मोटी बुक है, मोटी बुक है। ठीक है, इस तरीके की बुक्स है, 5 बुक्स हैं। तो हमें अरेंज करना होगा 1 2 3 4 5। 1 वाले को सबसे ज्यादा थिकेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट मान लिया करो और जो नंबर होती है सबसे इधर वाली उनको सबसे थिनेस्ट पतला है, सबसे ज्यादा छोटा है ना, इस तरीके से मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखो स्टेटमेंट बोला जा रहा है ए इज थिकर देन सी। ए जो है वो थिकर है, मोटा है। ठीक है, किससे? सी से। एंड बी इज थिकर देन डी, और जो बी है वो थिकर है डी से। आपको ये पॉइंट अलग अलग नोट करने के बाद लिंक करना आना चाहिए। ठीक, E is not as thick as B. E उतना थिक नहीं है जितना कि B थिक है, तो E फिर B से कम थिक हो जाएगा। बट इज थिकर देन C, लेकिन जो E है
ई के लिए बोला जा रहा है, बट के आगे वाले स्टेटमेंट पहले एलिमेंट के लिए। जो ई है वो थिक हो जाएगा कितना, नहीं, बट ई इज नॉट थिक एज बी बट थिकर देन सी। जो ई है वो थिक हो जाएगा किससे, सी से। तो बी ई सी इस तरीके से आएंगे, और बी और सी के बाद हमारा ए, और बी के बाद और ए के बाद हमारा डी आना चाहिए। आगे देखते हैं, डी इज नॉट थिक एज सी। डी उतना थिक नहीं है जितना कि सी थिक है, तो डी इज नॉट थिक एज सी, तो सी से छोटा डी हो जाएगा, तो सी से छोटा डी हो गया। बी ई सी डी, अब सी ए पहले भी आ सकता है। अब हमसे पूछ लिया गया डी इज नॉट एज थिक एज सी, विच इज द थिनेस्ट बुक, सबसे थिनेस्ट बुक कौन सी हो जाएगी। अब देखो सी, ए यहाँ भी आ सकता है, ए यहाँ भी आ सकता है, और ए यहाँ भी आ सकता है, लेकिन थिनेस्ट बताना है, तो जो सबसे एंड में होगा वही थिनेस्ट, और सबसे एंड में थिनेस्ट कौन सा है, डी है। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर हुआ, सभी को समझ में आ चुका है। आगे बढ़े, देखा जाए अगला क्वेश्चन। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 9, हम 9 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। आप सभी से बोला जा रहा है 6 फ्रेंड हैं हैविंग डिफरेंट हाइट है, 1 2 3 4 5 और 6 फ्रेंड्स है डिफरेंट हाइट पर है। n इज टॉलर देन q, n टॉलर है किससे, q से, एंड p, q और p दोनों से ही टॉलर है, बट शॉर्टर देन m, लेकिन m से छोटा है। तो अब इस स्टेटमेंट को बाद में हम लिंक करेंगे। p इज टॉलर देन ओनली q, क्या मतलब है, p बड़ा है केवल एक व्यक्ति से, p इज टॉलर देन ओनली q, सिर्फ q से बड़ा है, बाकी सबसे तो छोटा हो जाएगा ना, तो सिर्फ q से बड़ा है। p इज टॉलर देन ओनली q, बाकी सबसे छोटा हो जाएगा। तो देखो p और q अरेंज हो गए, mn अभी कहीं भी आ सकते हैं। फिर बोल दिया गया while f इज शॉर्टर देन ओनली l, जो f है ना वो सिर्फ l से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, ध्यान से सुनो, f इज शॉर्टर, f छोटा है सिर्फ l से, सिर्फ l से छोटा है, तो बाकी सबसे तो बड़ा होगा ना। तो जो f है वो उसको सेकंड पे रखेंगे, तो l से छोटा है, बाकी इन सबसे तो बड़ा है ना, और m और n इस तरीके से आएंगे, तो m बड़ा हो जाएगा n से। सारे के 6% को हमने अरेंज कर दिया। ठीक, पूछा क्या जा रहा है हमसे, Which of the following pair represent the tallest and the shortest? सबसे tallest और सबसे shortest कौन सा होगा। तो कौन कौन से L और Q हमारे shortest और tallest हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को। आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ चुके हैं। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट सचिन इज 15। अब आप सभी के सामने एक मिसलेनियस क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। इन सभी मिसलेनियस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखो बोला गया है एक क्लास 40 स्टूडेंट हुए जिसमें से 40 टोटल गिवन है। सचिन इज, अच्छा ये वाली स्टेटमेंट है आप सभी के सामने टॉप से। एक टोटल रो में टोटल स्टूडेंट 40 है, सचिन जो है वो 15 है टॉप से, एंड सिद्धार्थ इज 12 फ्रॉम द बॉटम। और सिद्धार्थ जो है वो बॉटम से कितना है साथियों, 12 है। हाउ मेनी बॉयज बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच में कितने हो जाएंगे। अभी हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया था, 15 इसके ऊपर है, 12 इसके नीचे है, सम देखा जाए तो 27, और टोटल कितने पर्सन है 40। अगर 40 में से 27 को हम माइनस कर दे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो सचिन और सिद्धार्थ के मिड में कितने पर्सन आ जाएंगे 13। बोलो जय हिंद जय भारत। गॉट इट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं। A is 10 from the left and B is 15 from the right। एक रो में जो A है वो 10th है लेफ्ट से, और जो B है वो 15th है कहां से, राइट से। A और B इंटरचेंज देयर पोजीशन, एक्सचेंज देयर पोजीशन, इंटरचेंज देयर पोजीशन, रिप्लेस टू वन अनदर, इन सब का मतलब एक ही है। ठीक, तो A और B ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया, तो B यहाँ पर आ जाता है और A हमारा यहाँ पर आ जाता है। A become 15 from the left hand, ऐसा करने के बाद A 15 हो जाता है लेफ्ट से। What is the new position of B from the right? आप इंटरचेंज ऑफ पोजीशन बहुत आसानी से कंप्लीट कर चुके हो, तो इसका आंसर आप दे सकते हो। सबसे पहले हम टोटल निकाल ले, 15 और 15 30, 30 माइनस 1 29, टोटल हो गया 29।
अगर ए की रैंक 10 है तो बी की रैंक भी लेफ्ट से 10 हो जाएगी। 29 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 19, और बी की खुद की रैंक को इंक्लूड किया जाए तो बी हमारा लेफ्ट हैंड से कितना, राइट हैंड से कितना आ जाएगा, 20 फ्रॉम द राइट हैंड। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी इज अगेन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? आगे देखा जाए। चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ चुका है। पूछा जा रहा है साथियों आप सभी से, A is 13 from the top and B is 18 from the bottom। जो A है वो 13 है कहां से, टॉप से, और जो B है वो 18 है कहां से, बॉटम से। When A and B change their position, A और B ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया तो यहाँ पर आ जाएगा A और यहाँ पर आ जाएगा B। A become 21 from the top। जो A है वो टॉप से 21 हो जाता है। अब देखो टॉप और बॉटम से हमें रैंक पता चल चुकी है। व्हाट इज द बी पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, इस बी की पोजीशन। तो इसके लिए हमें टोटल फाइंड आउट करना है। टोटल कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करके -1, 8 और 1 9, 39 में से -1 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 38। और 38 में से इसकी रैंक टॉप से तो 13 होगी, बॉटम से बताना था। तो 38 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 25 + 1, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 26 रैंक हो जाएगी। और इसी के साथ फिर से हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर। हो रहे हैं जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व। आप अब सब सीख चुके हो, सिर्फ आपका टेस्ट हो रहा है कि जितना आपने सीखा है आप उसको परफॉर्म कर पा रहे हो या नहीं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस को आप इतनी जल्दी सॉल्व कर ले जाओगे, है ना। तो बस आगे से देखते, बस आपको अटैक करना है, क्वेश्चन को देखते टूट पड़ना है। क्वेश्चन नंबर 13, सुरेश is 27 from the left and रमेश is 27 from the right। सुरेश लेफ्ट से 27 हो रहा है और रमेश राइट से 27 हो रहा है। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 27 कितने हो जाएंगे, 54, और टोटल पर्सन कितने हैं हमारे पास, 49। कौन सा केस हो रहा है, अगर 2 पर्सन का सम टोटल से ज्यादा है तो ओवरलैपिंग का केस हुआ। ओवरलैपिंग के केस में अगर 2 पर्सन के मिड में बताना है हमें तो 54 में से 49 लोगे तो 14 में से माइनस का 5, और यहाँ पर -2 और करना पड़ता है एक्स्ट्रा के लिए। तो इन दोनों के मिड में कितने पर्सन आ जाएंगे, 3 पर्सन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बोलो जय हिंद जय भारत। क्लियर है साथियों? पढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर, इन अ रो रीता इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड मधु इज 18 फ्रॉम द राइट। अब देखो पहले ही मुझे दिख गया कि हाउ मैनी टोटल गर्ल्स इन अ रो, मिनिमम का केस आ चुका है। मिनिमम के केस में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे इस चीज के बारे में पूछा गया है। तो आपके सामने एक पर्टिकुलर रो जिसमें रीता को लेफ्ट से गिना जा रहा है तो कितनी आ रही है वो 15 पर, मधु को राइट से गिना जा रहा है तो कितने पर आ रही है 18 पर। 4 गर्ल्स बिटवीन मधु एंड रीता, मधु और रीता के बीच में 4 गर्ल्स हैं। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ रो मिनिमम, तो कितनी नंबर ऑफ रो मिनिमम के केस में हो जाएंगी। अगर मैं इस रीता की रैंक राइट एंड से पता कर लो तो मैं टोटल बता सकती हूँ ना, टोटल कितनी गर्ल्स हो जाएंगी। तो आप कहोगे ये 18 में से 4 माइनस कर दो, कितना हुआ 14, और 14 में से एक और माइनस करेंगे तो ये 13। अब एक ही पोजीशन के रैंक लेफ्ट और राइट दोनों से पता चल चुकी है तो दोनों को सम करके -1 कर दिया जाए तो हमारे पास कितने मिनिमम पर्सन गर्ल्स आ जाएंगे इस रो में, 27 गर्ल्स आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? आई होप नहीं होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने ये रहा, जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। देखो बोला क्या है, एक क्लास में दीपक इज 29 फ्रॉम द टॉप। मिनिमम का केस है, दिख गया मिनिमम, ओवरलैपिंग करा दे। टॉप से दीपक की रैंक कितनी है साथियों, 29, एंड राणा इज 28 फ्रॉम द बॉटम, और राणा 18 पर है कहां से, बॉटम से। इफ देयर आर 6 बॉयज बिटवीन दीपक एंड राणा, दीपक और राणा के बीच में 6 लड़के हैं, हाउ मैनी, मिनिमम क्लास में कितने हो जाएंगे। अब देखो हमें दीपक की रैंक टॉप से पता थी, क्या हम इस दीपक की रैंक बॉटम से पता कर सकते हैं? किसके रेफरेंस से? जिसकी रैंक हमें बॉटम से पता है उसके रेफरेंस से ही हम
दीपक के रैंक बॉटम से निकाल सकते हैं। ये भी दीपक है और दूसरा व्यक्ति राणा है, राणा ये था, ठीक। अब 18 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12 और एक इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी -1 11, दोनों को ऐड करके -1 कर दें, 29 प्लस 11 हमारे पास वैल्यू आएगी 40, 40 माइनस 1 हमारे पास टोटल पर्सन कितने आ जाएंगे 39। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, एक क्लास में टोटल 49 स्टूडेंट हैं। ए इज 17 फ्रॉम द टॉप, ए जो है वो टॉप से 17 है, ए जो है वो टॉप से कितना है साथियों 17। बी इज 12 फ्रॉम द, बी इज 11 फ्रॉम द बॉटम, बी जो है वो बॉटम से 11 है। इफ सी इज एग्जैक्ट मिडल ऑफ ए एंड बी, ए और बी के एग्जैक्टली मिड में सी है और टोटल पर्सन कितने हैं हमारे पास 49। तो पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन बी और सी, ऐसा क्वेश्चन भी आप कर चुके हो। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड कर ले ए और बी के मिड में कितने पर्सन आ रहे हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए ए से ऊपर कितने व्यक्ति 17, बी के बाद कितने व्यक्ति 11, टोटल कितने पर्सन का डेटा दिख रहा है 28। 49 में से 28 माइनस कर दो तो वैल्यू कितनी आएगी 21। वो 21 पर्सन कहाँ अरेंज किए जाएंगे, इन दोनों के बीच में। अब 21 का मिड क्या हो गया 10 पर्सन ऊपर, मतलब 10 पर्सन यहाँ होंगे, 10 पर्सन यहाँ होंगे और 10 10 20 और 21वीं पर्सन सी हो गई। तो सी और बी के मिड में कितने पर्सन दिख रहे हैं हमारे पास 10 पर्सन दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर होती हुई चल रही है, ये सब चीजें आप परफॉर्म कर चुके हो, सिर्फ आपको जल्दी से देख के बस क्वेश्चन का आंसर बताना है। प्रैक्टिस, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने आ चुका है। बोला गया है इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन, एक रो है जिसमें 40 बच्चे हैं, P is 13 फ्रॉम द लेफ्ट, एक रो जिसमें टोटल पर्सन साथियों हमें दिया गया है 40, P की रैंक कितनी है लेफ्ट हैंड से 13 है। Q is 9 फ्रॉम द राइट हैंड, Q राइट हैंड से कौन सी पोजीशन पर है 9th पर। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन P और R, के बीच में कितने पर्सन रहेंगे इफ R is 4 टू द लेफ्ट ऑफ Q, जो R है वो 4th लेफ्ट है Q के, तो Q का फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4th लेफ्ट पे कौन हो जाएगा R। तो अब ये 9th था ना राइट से, 10 11 12 13, तो R ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कहां से राइट हैंड से। किस किस के बीच में बताना था, P और R के बीच में बताना था। अब देखो फिर से P के लेफ्ट में कितने पर्सन हो गए 13 और Q के राइट में कितने पर्सन हो गए, P की रैंक 13 है तो उधर से भी 13, 13 और 13 का सम करोगे तो टोटल कितने पर्सन आ गए 26 पर्सन का डेटा हमें दिख रहा है। कितने पर्सन का डेटा नहीं दिख रहा, 40 में से 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 14। वो 14 पर्सन कहाँ अरेंज होंगे, P और R के मिड में अरेंज होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला आप देख रहे होगे एक जगह भी अप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो, कॉन्सेप्ट पे मजबूती बनाओ, फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं आएगी। फॉर्मूला सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ हवाबाजी करने के लिए फॉर्मूला, ठीक है, आप फॉर्मूला रट के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट सीखोगे ना तो क्वेश्चन में कैसी भी वेरिएशन दे दी जाए, लैंग्वेज को कितना भी टिपिकल बना दिया जाए, यू कैन एबल टू गिव द आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है एक रो जहां पर सभी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, आराम से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रो जहां पर सभी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, प्रिया इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक रो है सब नॉर्थ की तरफ है, प्रिया की रैंक जो है वो कितनी है दोस्तों 15 है, कहां से लेफ्ट हैंड से। एंड गरिमा इज 19 फ्रॉम द राइट हैंड, और जब आप गरिमा को काउंट करते हो तो गरिमा राइट हैंड से कितनी आती है 19th नंबर पर आती है। दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, इन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया, ठीक। तो गरिमा अब यहाँ पर आ जाएगी और जो प्रिया है वो गरिमा की पोजीशन पे चली जाएगी, ठीक है। फिर बोला जा रहा है एंड राम हु इज 24 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो अभी तक क्या होता था साथियों, इंटरचेंज ऑफ
पोजीशन के क्वेश्चन में जब भी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते थे, आपको पोजीशन चेंज करने के बाद किसी भी एक पर्सन की रैंक किसी एक एंड से बता दिया होता था, लेकिन यहाँ पर उसने इस चीज को डायरेक्ट ना बताया, एक थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि राम है, और राम से रिलेटेड आप सभी के सामने वो बात बताई गई है। पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी हेल्प से हमें उन पर्सन की रैंक फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, कैसे, ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला गया है आपसे क्वेश्चन में, देखो जब इन्होंने पोजीशन को इंटरचेंज किया, राम मूव से 24 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से 24 है, एंड सिट 5th प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया न्यू पोजीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो राम है 24 है, लेफ्ट से 24 इधर कहीं आएगा 15 के आगे, एंड सिट 5th प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया न्यू पोजीशन। प्रिया की नई पोजीशन ये थी ना, अब इसके 5th लेफ्ट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5th, यहाँ पर कौन आ जाएगा, तो यहाँ पर राम जी आ जाएंगे। ठीक, और राम की रैंक लेफ्ट से कितनी बताई गई थी दोस्तों, राम की रैंक लेफ्ट से बता दी गई थी 24। और सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी पर्सन वर देयर इन द रो। इस रो में कितने पर्सन हैं, इस रो में कितने पर्सन हैं। तो अगर हम इसमें से किसी भी एक पर्सन की रैंक दोनों एंड से फाइंड आउट कर ले तो हम टोटल निकाल सकते हैं। सपोज दैट राम की ही रैंक में राइट एंड से पता कर लूं, राम की ही रैंक में राइट एंड से पता कर लूं, तो ये है 19 20 21 22 23, और ये पोजीशन कितनी हो जाएगी 24। राम की पोजीशन मुझे दोनों एंड से पता चल चुकी है, 24 + 24 48। राम को 2 बार काउंट किया तो -1 करेंगे तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 47। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते तो इस प्रिया की पोजीशन लेफ्ट से फाइंड आउट कर लेते, किसकी रेफरेंस से, राम के रेफरेंस से। राम की रैंक लेफ्ट से 25 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 25 26 27 28, और ये पोजीशन हो जाएगी 29। और फिर से एक ही पोजीशन की रैंक लेफ्ट से, राइट से और लेफ्ट से पता चल चुकी है, तो 29 और प्लस 19 का सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 48, और -1 करने पे यहाँ पर भी 47। आप चाहते तो यहाँ से भी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर, जहां पर आपके सामने एक बहुत ही थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अरेंजमेंट। जब इस चीज को हम और डिटेल में सीखेंगे जब हम सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर कर रहे होंगे फिर। ठीक, देखो बोला गया है एक क्यू में 11 पर्सन सिटिंग एंड फेसिंग द नॉर्थ। एक 11 पर्सन है और सभी के सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। ए इज 5th फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से 5th, 1 2 3 4 5th पर ए बैठा है। 5 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में 5 पर्सन को बिठाना है। अब देखो आप ए को इधर तो नहीं कर सकते, अगर 5 पर्सन बिठा भी दो उसके राइट में तो फिर ए की पोजीशन तो राइट एंड से 5th नहीं होगी, तो हमें 1 2 3 4 5 यहाँ पर बी को बिठाना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोल दिया गया इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है, पर्सन बिटवीन ए एंड सी इज सेम एज पर्सन बिटवीन बी एंड सी। जितने पर्सन ए और सी के बीच में हैं उतने ही पर्सन किसके किसके बीच में है, बी और सी के बीच में। इस लाइन का मतलब क्या है दोस्तों, जितने पर्सन ए और सी के मिड में है उतने ही पर्सन बी और सी के बीच में भी है। अब दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, सी कॉमन दिख रहा है, तो इससे ये पता चला सी दोनों के बीच में आएगा। ए यहाँ भी आ सकता है और बी यहाँ भी आ सकता है। एक सिचुएशन तो ये बन रही है, ऐसा भी तो हो सकता था बी इधर आ जाए, ए इधर आ जाए और सी मिड में आ जाए। दूसरी सिचुएशन ये बन रही है। ठीक, अब देखो ए और बी हमारे पास ऑलरेडी है, इनके बीच में 1 2 3 4 5 और 5 पर्सन का मिड क्या हो जाएगा, तो जो तीसरे नंबर पे बैठा होगा वो मिड हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम सी को बिठाएंगे तो ये हमारे पास एक आ जाएगा। ठीक, बी और ए के बीच में सी, ये वाली सिचुएशन हमारी करेक्ट बैठती है। ठीक है,
अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछा है देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, पी की पोजीशन क्या हो जाएगी बी की सी के रेफरेंस में, तो सी का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, बी कौन से पोजीशन पे आ जाता है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ऑप्शन नंबर बी में गिवन था, हमारा ये आंसर हुआ। ठीक, नेक्स्ट इन अ क्लास, ये भी आप सभी के सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन अ क्लास फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ क्लास, क्या बताया गया है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ क्लास 12th की लिस्ट है, हु ऑप्टेड फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पोस्टेड इन द कॉरिडोर, जो क्लास 12th के बीच में कंपटीशन हो रहा है जिसमें आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराई जा रही है। इन द लिस्ट विकास वाज रैंक 18 फ्रॉम द टॉप, इस लिस्ट में जो विकास है, विकास के रैंक टॉप से कितने गिवन है 18th है, एंड 36 फ्रॉम द बॉटम अमंग, और विकास की ही रैंक बताई गई है, बॉटम से कितनी बताई गई है 36, कहां से फ्रॉम हु गॉट सेलेक्टेड, तो यहां से हम टोटल निकाल सकते हैं, एक ही पोजीशन की रैंक टॉप और बॉटम से जब पता चले तो टोटल निकालने के लिए दोनों का सम और -1 कर देंगे, तो 8 और 6 14, ये हो जाएगा 54, और 54 में से -1 किया जाए तो 53, ये 53 कैसे स्टूडेंट है, किसके बारे में, क्या ये आंसर है क्या, ये 53 उनकी बात हो रही है हु गॉट सेलेक्टेड, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनका डेटा गिवन है, तो ये हमने 53 कैलकुलेट किया है, ये सेलेक्टेड स्टूडेंट का डेटा है। फिर बोल दिया गया 12 डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, डिडंट ऑप्ट, वो कितने पर्सन है 12% ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, एंड 7 वर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इट, और वहां से 7 जो है वो डिस्क्वालिफाई हो चुके हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट वर देयर इन द क्लास, क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने थे, आपको ध्यान आ रहा है पास और फेल वाला जो क्वेश्चन कराया था, अब क्लास में कोई पास हो या फेल हो है तो क्लास का स्टूडेंट, सेम हियर जिन्होंने सेलेक्टेड हो चुके हैं, जो डिस्क्वालिफाइड हो चुके हैं और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये सभी तो क्लास के स्टूडेंट है, और क्वेश्चन में डिमांड यही है कि इस पर्टिकुलर इतने डेटा के बाद उस टोटल क्लास में कितने पर्सन है, तो इन सभी का सम 7 3 10 और 12 72 हमारे टोटल पर्सन आ जाएंगे, दैट्स मींस अगेन ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुआ, तो लैंग्वेज को ध्यान में पढ़ना था, ध्यान से, अगर ये पॉइंट नहीं दिया होता हु गॉट सेलेक्टेड तो फिर हम यहाँ से ये आइडेंटिफाई नहीं करते ये 53 कैसे पर्सन निकाले हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इट इज रियलाइज्ड बाय अरुण दैट इन अ लाइन, एक लाइन है जिसमें यह रियलाइज हुआ ही इज 12 फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से जो अरुण है वो 12th रैंक पर है, ठीक, एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, और अरुण लेफ्ट एंड से ही 4th पर है, then how many boys should be included in that line to have the 28 boys, इससे हम टोटल बॉयज निकाल ले, तो अरुण की ही रैंक लेफ्ट और राइट से पता है तो कितने हो गए 16 -1, हमारे पास टोटल 15 आ गए। अब बोला गया है अगर 28 बॉयज हैं तो आप इसमें कितना मतलब आप 15 में कितना इंक्लूड करोगे ताकि ये 28 के इक्वल हो जाए, तो आप इसमें 13% को ऐड करोगे तब जाके 28% आप टोटल बॉयज बता पाओगे। ऑप्शन में 13 नहीं है तो नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे कि ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, बट इसका करेक्ट आंसर क्या था 13% को हमें इंक्लूड करना था। ठीक, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है एक रो में गर्ल्स जो है नॉर्थ फेस कर रही हैं, जिसमें डेटा गिवन है रिंकी स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ पिंकी, कहीं पर पिंकी है और पिंकी के लेफ्ट पर कौन बैठा है रिंकी, और कितने लेफ्ट पर है 10th लेफ्ट पर। फिर बोला गया हूं के आगे वाली स्टेटमेंट पिंकी के लिए, पिंकी हूं इज 21st फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से ये 21 है, तो आप क्या रिंकी की रैंक राइट एंड से बता सकते हो, क्योंकि इनके इसके 10th लेफ्ट है तो रिंकी की रैंक 31 हो जाएगी, कहां से राइट एंड से। ठीक, फिर बोल दिया गया इफ मिंकी हु इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, इसी रो में जो मिंकी है वो लेफ्ट हैंड से 17 पर है, इज 4th राइट ऑफ रिंकी, रिंकी के 4th राइट, तो 1 2 3 4th यहाँ पर कौन आ जाएगी मिंकी। क्या हम इस मिंकी की पोजीशन राइट से, देखो लेफ्ट से तो मिंकी के बारे में बता दिया गया, ये लेफ्ट हैंड से मिंकी को काउंट करते हो तो 17 नंबर पे आती है। अब मिंकी को राइट हैंड से काउंट किया जाए तो कितनी पोजीशन हो जाएगी, ये 21,
और यहाँ पर अब देखो हमें ये अगर ये 31 है, इसके रिंग की रेफरेंस से ले ले तो ये पोजीशन 30, ये 29, ये 28 और ये पोजीशन हो जाएगी 27। अगर एक ही पोजीशन की रैंक हमें लेफ्ट और राइट से पता है तो हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें यही पूछा है कि इस रो में टोटल कितनी गर्ल्स हैं, तो 17 और 27 का सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 44 और -1, तो टोटल इस रो में कितनी गर्ल निकल के आई, हमारे पास टोटल 43 गर्ल्स निकल के आई हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर आज आपका पूरा ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी तरीके के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है वो सारे ही कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने बता दिया गया। हर एक क्लास में मैंने प्रीवियस क्लास का रिवीजन भी कराया है, तो वहां से भी आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन हो गया। बट आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के खुद से रिवाइज करोगे ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और वहां से रिजल्ट अपने आप निकलना और स्पीड भी निकलनी शुरू हो जाएगी। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए तो आप सभी को बताया था, अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मंडे टू सैटरडे रात के 8 बजे लाइव क्लास हो रही होती है हमारे परीक्षा जंक्शन के चैनल पर, तो वहां पर जुड़ना ना भूला करें। वहां पर आप बच्चों के बीच में कंपटीशन करोगे ना कि मुझे उस पर्सन से ज्यादा नंबर लेके आना है। आपको टाइमर दिया जाता है, उस टाइमर को अपना कॉम्पिटिटर मान के आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो अपने आप स्पीड निकलनी शुरू होगी। और जब क्वेश्चन को जल्दी डेली सॉल्व करेंगे तो स्पीड वैसे भी निकल के आएगी। इसी को प्रैक्टिस बोला जाता है। तो रात के 8 बजे वाली क्लास में भी जरूर जुड़ा करो। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के डिटेल में हर तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अपनी क्लास नंबर 8 में। ठीक है, तो अगर आप हमारे परीक्षा जंक्शन के चैनल पे अभी तक फर्स्ट टाइम आए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना है ताकि टाइम टू टाइम आप सभी को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हर एक सब्जेक्ट से, हर एक क्लासेस से कनेक्ट होके अपने 2025 के प्रिपरेशन को और बेटर बना पाए। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके जरूर क्लिक हो जाइए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट हो गए, वहां पर आप अपने क्वेरी, डाउट भी सॉल्व कर सकते हो। वहां पर इवन फैकल्टीज भी कनेक्टेड है तो उनसे वो भी आपका डाउट सॉल्व करा देंगे। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, वहां पर भी आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व कराया जाता है। आप अपने पर्टिकुलर डाउट को सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आपको बहुत ही डिटेल सॉल्यूशन के साथ हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी रिवीजन करते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास एंड थैंक यू सो मच।